चलो हम आज देखें दोस्तों क्वेश्चन। तो अभी यही हम बताएंगे, सिर्फ समांतर स्थिति को समझेंगे। समांतर स्थिति क्या होता है? 10th का एग्जाम में हर साल जो होता है समांतर स्थिति से एपी जो पूछा जाता है 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको समझना है एपी होता क्या है। एपी है, एपी के बाद होता है इसमें एपी को जानने के लिए क्या क्या इसमें जुड़ता है तो एपी बनता है। तो एपी निकालने के लिए सबसे पहले हमको ए पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए। उसके बाद जो होता है एन पता होना चाहिए, और एन पता होने के बाद क्या होना चाहिए? डी पता होना चाहिए। एपी तीनों पद मिलकर बनता है। मतलब कहने का मतलब एपी का यदि परिभाषित देंगे एपी किसे कहते हैं, तो एपी उस शब्द को कहेंगे जिसका दूसरा पद में से पहला पद को घटा लिया जाता है, उसके अनुक्रम के बराबर आता है, यानी संख्या सब के मान बराबर आएगा, वही समांतर स्थिति कहलाता है। कहने के मतलब एन के मान यदि 4 आता है तब हर बार जो आता जाए 4 ही आना चाहिए, तो क्या होगा? समांतर स्थिति कहलाएगा। यदि 1 मानते हैं 2 4 आ गया और एक कोई संख्या दूसरा आ गया तो यह समांतर स्थिति नहीं होगा। चलो तो हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं समांतर स्थिति को एपी को कहते हैं इस प्रकार। एपी को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। डैश होता है। ये क्या निकालना है? एपी निकालना है। अब कहता है कोई क्वेश्चन में यदि समांतर स्थिति में हो तो अगला 2 पद निकाले, अगला 3 पद निकाले, अगला 4 पद निकाले। तो यहाँ 3 तक लिखे, डैश के मतलब हुआ इसके आगे आपको जितना बार कहे उतना बार इसको निकाल सकते हैं। तो एपी इसको सबसे पहले हम ए पता कर लेंगे, डी पता कर लेंगे। तो इससे कैसे पता चलेगा? तो देखो हम क्या पता इसको कर लेते हैं। मान लेते हैं हाँ कोई एपी यानी एपी मतलब समांतर स्थिति, एपी बराबर मानते हैं 2 दिया, यहाँ 2 4 6 डैश डैश कर देते दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो होता है इसको हम ए और डी पता कर लेता है। तो ए और डी पता कैसे करते हैं? सबसे पहले वाले पद जो होता है, सबसे आगे वाला पद होता है वह ए कहलाता है। तो यहाँ से निकल के आता है ए के मान 2 आया। और डी क्या होता है? तो डी पद को निकालने के लिए होता है दूसरा पद में से पहला पद घटाना, जिसको हम T1 से या A1 से परिभाषित लिखते हैं। A1 A2 A3 डैश डैश इस प्रकार लिखते हैं। अन्यथा इसको लिख सकते हैं T1 T2 T3। आप दोनों में से कोई सा से आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब A1 ए हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ। तो ए तो हमको पता चल गया, तो चलो पहले वाले जो होगा ए होगा। देखो डी निकालने के लिए होता है A2 माइनस A1, फिर हो जाएगा A3 माइनस A2। जब वो पद रहेगा फिर का पद निकालना, डैश का मतलब होता है इसके आगे वाला पद और सा भी हो सकता है। देखो तो पर A1 हुआ, A2 हुआ, तो A2 क्या हुआ 4, यहाँ क्या लिख देंगे 4 माइनस A1 क्या हुआ तो 2, यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद देखना है A3 1 2 3, तो A3 मेरा क्या हो गया 6, और A2 क्या हुआ तो 1 2, A2 हो गया मेरा 4। चलो 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2, और इसमें से घटाएंगे 6 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 2। दोनों संख्या जो मेरा आ रहा है इनके मान क्या आ रहा है 2 2 आ रहा है, इनके दोनों बराबर है, इनके मान बराबर है। यह समांतर श्रेणी में होगा। समांतर श्रेणी में होगा तो इसमें क्या करना है? अगला पद जैव पद में 3 हो गए, खास कर आगे निकालने में रहता है 3 ही रहता है, 4 नहीं रहता है, 3 पद निकालने के लिए कहता है। तो यहाँ से जो निकल गया है क्या है? डी का मान आया। तो डी का मान क्या जानिए 2 होगा। डी का मान 2 हो गया आपके पास निकालने के लिए। अब पद यदि नहीं कहता है निकालने के लिए, कहता है सीधा एपी ज्ञात करे, एपी निकाले। तो एपी निकालने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे? इसमें हम रख देंगे। देखो ए के मान तो 2 आया, यहाँ 2 रख देंगे, हो गया। चलो इसके बाद इसमें देखते हैं ए के मान यहाँ क्या है 2 प्लस डी के मान क्या है 2 आया है। चलो इसमें देखते हैं फिर ए के मान 2 और डी के मान पहले 2 है तो 2 रख देंगे, और डी के मान 2 तो 2, और फिर ये ए के मान 2 है और 3 इसमें गुणांक है 3, और डी का मान 2 आया है। चलो इसको मिटा देते हैं। इससे क्या होता है? देखिए क्या होता है 2 और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 4, और 2 प्लस गुना करो तो क्या होगा 4,
और 2 प्लस गुना करो 6, तो हो गया 2 4 4 2 6 और 6 2 8। ये 2 के क्रम की संख्या है कि नहीं? 2 4 6 2 8 दो को बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये क्या होगा? एपी हो गया, यानी कि यह समांतर से एपी हो गया। क्या समांतर से एपी हो गया है। यदि अगला पद का है निकालने के लिए, इसी में हम देखिए, समझ लीजिए, इधर आप निकाला पद यानी कि समांतर से लिखने की संख्या, देखिए कैसे लिखा जाता है, तो इस प्रकार को से भी लिखा जाता है। अब कोई पद देता है, मान लेते इसी को ले लेते हैं हम 2 4 6 8 डैश डैश, इसी को मान लिए हम एपी हम निकाले हैं, तो एपी आ गया। अब कहता है इसमें अगला पद निकालिए। अगला पद क्या होगा? तो सबसे पहले आपको हम क्या बताएंगे, ए को मान ए पता कर लेना है। तो ए क्या होता है? जो पहले वाला पद होता है ए होता है, और दूसरा पद में से पहला पद घटाते हुए क्या होता है मेरा? डी होता है। तो डी के मान में क्या करना है? जो लास्ट वाले संख्या आएगा, लास्ट वाला जो होगा, यहाँ पर 8 है, तो लास्ट वाला संख्या है 8 है, तो हमेशा क्या करेंगे, और 8 में हम डी का मान जोड़ते चले जाएंगे। डी का मान कितना आया है? देखिए 2, तो कितना हो जाएगा? 8 2 कितना होगा? 10, फिर लिखेंगे 10 और 2 कितना होगा? 10 2 12, फिर 12 और 2 कितना होगा? 14। जितना क्या है उतना प्रकार आप निकालते चल जाइएगा। तो इस डैश में क्या भरा जाएगा? 10 12 14। देखो 2 2 का अंतराल से बढ़ना चाहिए, जब एपी यानी कि डी से पता चलना है डी कितना अंतराल है। डी यदि 4 आता है तो 4 का अंतराल बढ़ेगा, 3 आता है तो 3 का अंतराल बढ़ेगा, 2 आएगा 2 का अंतराल बनेगा। इसमें देखो कितना आया था? 2 आया था, देखो प्रत्येक में कितना बढ़ा है? 2 के अंतराल बढ़ा हुआ है। तो इससे क्या होता है? अगला पद निकालने के लिए तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर समांतर श्रेणी का अगला जय पद 3 पद है, 3 पद क्या क्या है? 10 12 14। और आपको क्वेश्चन निकालने के लिए इतना दिया रहेगा, मतलब क्या 2 4 6 8 डैश डैश ऐसे दिया रहेगा। इसको तो अगला पद निकाल सकते हैं। ये तो मेरा हुआ अगला पद निकालने के लिए नियम। अगला पद निकालने के लिए हो या ए और आप डी पता कर सकते हैं, ए क्या होता है, डी क्या होता है। चलो ये भी आप देखे हैं, समांतर श्रेणी को शॉर्ट में लिखा जाता है एपी से लिखा जाता है। और एन जो होता है जिसे एन बोलते हैं, तो एन में जो होता है वहाँ लगा रहता है, वह एन पद होता है। जो वहाँ के साथ होता है वह एन पद होता है। और जिसमें ए जिसको बोलते हैं ए, उसको प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। जिसे डी बोलते हैं वह होता है सार अंतर ऐसे पता है कैसे निकालेंगे, या पदांतर भी बोलते हैं, या पदांतर, सारांतर कहिए या पदांतर कहिए, दोनों का बात होता है एक ही होता है। आपको पता होगा एन का मान किससे पता होता है? जिसमें वहाँ लगा होगा वह एन के मान होगा। और प्रथम पद जो पहले वाला होगा, जैसे मान लो 2 6 8, तो प्रथम पद यही ना होगा। तो प्रथम पद को ए को हम प्रथम पद बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं? सारांतर या पदांतर बोलते हैं। अब क्या बच गया आपके पास बच गया एन। तो टी एन को हम लोग बोलते हैं अंतिम पद बोलते हैं। अंतिम पद अब यह तीनों से मिलाकर एक सूत्र बन जाता है। क्या बनता है? सूत्र बन जाता है क्या? टी एन बराबर बनता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि अंतिम पद बराबर प्रथम पद प्लस nवां पद माइनस 1 गुने सारांतर कहिए या पदांतर कहिए। इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, जो होगा सूत्र है, आपको याद करने की जरूरत है। तो आप यहाँ देखें इस तीनों के मिलाकर सूत्र नया तैयार हुआ है। इससे पद 7वां पद 8वां पद 10वां पद निकालने के लिए कहता है, तो इस पद से हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन दे दिया रहेगा 3 6 9 डैश डैश डैश, कहता है यहाँ 5वां
पद ज्ञात करें। हम किताब को कुछ नहीं बता रहे, हम आपको समझा रहे हैं। आपको यदि समझ में आ गया तो अपना बुक आपने ही आप क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए 3 6 9 5 जैसे पांचवा पद का पांचवा पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ए पता कर लेना है। तो ए क्या होगा, ए जो होगा पहले वाला। चलो तो ए पहला 3 है तो 3 हो गया। डी क्या होगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए, दूसरा पद 6 और पहला पद कितना है 3, तो 6 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 3, डी में आया 3। चलो n का मान क्या आप पता करेंगे, तो जो आपको बता दिए जिसमें वहां लगा हुआ देखिए n वहां पांचवा लिखा हुआ है, यानी कि n के मान हो गया आपका 5 हो गया। इस प्रकार हो गया। अब क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा हुआ है। देखो t के t लिख दिए, n के मान क्या है 5, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 5। a के मान क्या है 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 3 प्लस n के मान 3 है 5 है ना, n के मान क्या है 5, तो 5 यहाँ पर लिख देंगे माइनस 1 और d के मान कितना है, तो d के मान 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ये क्या करेंगे 3 प्लस पहले घटा लेंगे, पहले गुना नहीं कर देंगे, पहले घटा लेंगे। पहले आप बोर्ड मार्क्स पढ़े हुए थे, पहले ब्रैकेट के बाद होता है, उसके बाद गुना होता है, उसके बाद घटा होगा, उसके बाद जोड़ होगा। तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और 4 में 3 से हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 3 प्लस 4 की जाए 12, और 12 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरा 15। n जो आया t5 जो आया तो कितना है 15 आया, यानी कि पांचवा पद कितना है 15 है। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी संख्या को 3 6 9 की जगह पर पांचवा पद नहीं, आपको 10वां पद का है, 7वां पद का है, 8वां पद का है, चाहे माइनस 9वां पद का है, माइनस 20वां पद का है, कोई भी भाषा ये पद हो तो आप इस प्रकार इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए आप ये देखिए, आप पद की संख्या को निकालने के लिए चलिए अब हम खिंचाते हैं, आगे देखते हैं। चलो अभी आप देखे हैं एपी का जो पता है पद में निकालने के लिए जो कौन सा पद कहता है निकालने के, उसको निकालने के लिए अब कोई संख्या दे देता है, कहता है अनुक्रम, अनुक्रम अनुक्रम 4n² माइनस 1 इस प्रकार दे देता है, और कहता है 7वां पद ज्ञात कीजिए, 8वां पद ज्ञात कीजिए समांतर स्थिति का, जिससे समांतर स्थिति जुड़ा होता है। इसमें क्या करता है, इसकी जगह पर दूसरा भी कोई सा ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है या इस प्रकार भी हो सकता है, कोई सा होता है, सब एक ही है, एक हम कोई सा एक बताएंगे, आपको इस बार अपना किताब से सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। लेकिन इसमें क्या करता है, कहता है कि मान लेते हैं इस क्वेश्चन में कह दिया हमारा 7वां पद निकालना, 7वां पद ज्ञात करना, 7वां पद ज्ञात करने के लिए कह दिया। तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं हम n, एक आप जानते हैं n क्या होता है, तो एक प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है तो n बराबर हम पहले मान लेंगे, यहाँ लिख लेंगे हम लोग, माना कि n बराबर 1 2 3, अब ज्यादा नहीं साफ तो थोड़ी निकालेंगे, इतना बड़ा डैश डैश कर देंगे, डायरेक्ट 7वां पद लिख देंगे। चलिए अब क्या करेंगे, यदि हमको पदों की संख्या कहाँ निकालने के लिए, तो पदों की संख्या कहाँ है कि n के मान कहाँ निकालेंगे, तो क्या करेंगे tn बराबर कर लिखेंगे, tn कहेंगे, और tn में जो आप फॉर्मूला देखे हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो होता ही है tn बराबर, लेकिन हमें पहले से अनुक्रम देकर रखा हुआ है 4n² माइनस n देकर रखा हुआ है, तो इसकी जगह पर हम tn लिखेंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पर जो हमको दिया रहेगा तो कितना लिखेंगे। अब क्या करना, बारी बारी से 1 2 3 4 5 6 7 तक हम रखते चलेंगे। देखो तो हम क्या करते हैं, पहले n के मान 1 लेते हैं, 1 रख देंगे, और 4 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस n के मान है 1, और देखो 4 गुणे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, इसको 4 माइनस 1 इसको लिखेगा तो क्या होगा 3 हो गया। जब 1 रखे तो क्या आया 3 आया। फिर उसी प्रकार देखते हैं, फिर देखो tn बराबर लिखेंगे हम इसको लिखेंगे
स्क्वायर माइनस एन। अब एन के जगह पर एक के बाद क्या है 2 रखेंगे और 4 गुने है 2 का स्क्वायर माइनस 2। 4 गुने 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है माइनस 2। 4 चौका 16 माइनस 2 और 16 में से 2 घटा लेगा कितना आएगा 14 आ जाएगा। आपका इस प्रकार से किया तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, डैश डैश कर दीजिए और डायरेक्ट जो है सतवां पद निकाल सकते हैं आप। अब सतवां पद निकालिएगा उसी प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। देखो अब क्या करते हैं Tn बराबर हम लिख देते हैं 4n स्क्वायर माइनस 1। सब जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है सबका वही लिखना है, लिख लीजिए। अब यहाँ क्या लिखना है 4 का 4 और n के मान क्या बनेंगे तो 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 7। तो 4 गुने 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और ये क्या होगा हो जाएगा 7। अब अगर हमें गुना कर लेना है 9 चौका 36 के 6 5 के 3 4 चौका 16, 16 में 3 जोड़ दो तो हो जाएगा 16 3 19। 19 में से हम क्या करेंगे घटा लेंगे 176 आएगा। जो घटाएंगे हमारा क्या आएगा मान लेते हैं जो घटाने के बाद जो आएगा वो मेरा आंसर होगा। 16 में से 7 घटाएगा तो कितना रहेगा 9 और ये बचेगा कितना 8 189 जो होगा आपका आंसर हो गया। तो ये पद का निकालने के लिए यानी कि 7वां पद का है 8वां पद का निकालने के लिए तब यदि कह दिया एपी निकालने के लिए तो एपी क्या होगा तो हमको क्या करना है एपी कह दिया तो जो पद आएगा उसको हम 3 14 और क्या आया है एक तो आया है 100 कितना आया है तो ये क्या होगा एपी होगा। अब इसमें ए और डी का मान नहीं पूछता है तो इससे ए डी का मान चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे बताएंगे। आपको क्या करना है आपको सभी समझना है तो सिर्फ पद की संख्या हमें 7वां पद कहाँ निकालने के लिए 7वां पद इस प्रकार हम निकाल सकते हैं।